क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 72 और ए बी बराबर 8 है तो ए प्लस बी का मान क्या है? ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आए तो आप बेसिक से इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए ट्रिक कैसे लगाना है, कैसे फॉलो करना है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहां दिया है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या दिया है दोस्तों? 72 दिया है। और ए बी बराबर क्या दिया है? 8 दिया है। और ए प्लस बी का मान पूछ रहा है। तो देखिए आपको ध्यान क्या देना है दोस्तों, जो ए बी बराबर 8 ये दिया है ना, ठीक है, तो अब करना क्या है, ए बी का मतलब क्या होता है? ए इंटू बी, यानी कि ए गुने बी बराबर क्या होता है? 8। ये चीज दिया है ना यहाँ पे, बस इसी को करना है। यानी कि 8 का क्या कर दे दोस्तों, आपको फैक्टर करना है, 8 का गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे किया जाता है, चलिए यहाँ पे दिखा देता हूँ। 8 का गुणनखंड जैसे वर्गमूल निकाला जाता है, यहाँ पे 2 चौको 8, फिर 2 से 2 दूना के 4, फिर 2 से कटेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये दोस्तों जो संख्या आ रहा है, ये क्या आया है? 2 गुने 2 गुने 2। तो ये क्या होगा दोस्तों? 8 का ये गुणनखंड है। ठीक है, ये 2 गुने 2 गुने 2 कितने बार है? 3 बार। 2 दूना के 4 दूना के 8, ये इसका गुणनखंड हो गया। अब इसको ऐसा करिए दोस्तों, दो पार्ट में बांटिए, ए और बी में। तो दो पार्ट में बांटेंगे दोस्तों इसको, तो क्या होगा? एक ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला, यानी कि 2 गुने 2 यानी कि 4 गुने 2, एक ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 गुने 2 भी तो कह सकते हैं, 4 दूना के 8। तो ए बराबर दोस्तों मान लीजिए क्या है? 4। और बी बराबर दोस्तों क्या है? मान लीजिए ये बी बराबर इधर लिख दे रहे हैं, तो बी बराबर मान लीजिए है 2। समझिएगा, एक बार और समझाता हूं। देखिए कुछ नहीं करना है, 2 गुणनखंड आपका हो गया 4 गुने 2। तो ए बराबर क्या हो गया दोस्तों? ए बराबर 4 और बी बराबर 2। तो ये क्या हो जाएगा? 4 गुना के 8। ए बी बराबर क्या होगा दोस्तों? 8 हो रहा है ना। अब क्या करना है दोस्तों, देखिए यहां पे भी देखेंगे, अगर जो हम 4 का क्यूब कर दे और प्लस यहां पे क्या है दोस्तों 2, बी बराबर 2 माने ना, 2 का क्यूब कर दे तो क्या होना चाहिए? 72 होना चाहिए। ये भी क्लियर होना चाहिए। तो 4 का दोस्तों क्यूब क्या होगा? 4 चौको 16, 16 चौको 64 होगा। 2 का क्यूब क्या होगा दोस्तों? ये 2 का क्यूब क्या होगा? 2 दूना के 4 दूना के 8, ये 8 हो जाएगा। और 64 और देखिएगा 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों? 72 होगा। ठीक है, यानी कि 72 ये हो रहा है। तो यहां तक क्या है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। यानी कि ए बराबर क्या होगा? 4 और बी बराबर क्या होगा दोस्तों? 2। और प्रश्न में पूछ क्या रहा है दोस्तों? ए प्लस बी का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मतलब क्या होगा? 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 का मतलब होगा 6। तो ए प्लस बी का मान क्या होगा? 6 होगा। अब देखिए 6 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए बहुत आसान है, ज्यादा कुछ नहीं, आपको समझाने के लिए इतना लिखा हूं। आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। ए बी बराबर ये 8 दिया है, तो ए बी को हम क्या करें कि ये 8 हो जाए दोस्तों? हम इसको दो तरह से मान सकते हैं। एक तो 1 गुने 8 हो सकता है, एक क्या हो सकता है दोस्तों? 2 गुने 4 हो सकता है। तो हम यहां पे भी ये भी देखना पड़ेगा आपको कि क्या ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 72 हो रहा है। तो यहां पे ए क्यू की जगह पे अगर हम 1 लेते हैं तो 1 का क्यू 1 ही होगा। 8 का क्यू 8 64 512 हो जाएगा, तो 72 नहीं होगा। अगर जो ए की जगह हम 2 लेते हैं और बी की जगह 4 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां ए की जगह आप 4 भी मान सकते हैं, बी की जगह 2 भी मान सकते हैं, उल्टा सीधा एक समान। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है यहां पे। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों? कुछ भी आप माने यहां पे 2 और 4। ठीक है, तो यहां पे 2 का क्यू और प्लस 4 का क्यू 72 हो जाएगा। यानी कंडीशन को ये वाला क्या है दोस्तों? ये वाला जो है 2 और 4 यानी कि सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ए की जगह दोस्तों क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बी की जगह 4, और ये प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 4 2 6, यानी कि 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे।